स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है अ बैटरी, सेल्स के सारे न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्चुअल्स कर रहा हूं, सामने अपने स्टेप्स चेक कीजिए जो आपने किए। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohms is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of a resistor? सामने देखिए, एक बैटरी है EMF 10 वोल्ट की and internal resistance 3 ohms. इसकी internal resistance है 3 ohms is connected to a resistor. एक resistor से आपने कनेक्ट कर दिया external circuit में. If the current in the circuit is 0.5 ampere, 0.5 एम्पियर करंट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ओम्स लॉ लगा दो इधर। करंट कितना होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 10 वोल्ट हो गया टोटल वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R+3 क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 होता है हाफ, R+3 हो गया 20, रेजिस्टर की वैल्यू आ गई 17 ओम्स। आगे क्या बोला? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे क्या हो रहा है? करंट 0.5 है और करंट मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी। करंट क्या होगा? बैटरी सप्लाई करेगी, बैटरी करंट सप्लाई करेगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? E माइनस IR। E कितना? EMF है 10 वोल्ट, I कितना? हाफ, R की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस 3, सो 10 माइनस 1.5, रिजल्ट आ गया 18.5 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर कितना हुआ? 18.5 वोल्ट। क्लियर? पहला समझ में आ गया सबको? फर्स्ट क्लियर है? सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोल रहा है a battery of EMF 6.6 volt can supply a current of 3 ampere through a resistor. एक 6.6 वोल्ट की बैटरी है, can supply a current of 3 ampere through a resistor of 1.8 ohms. 1.8 ओम में 3 एम्पियर का करंट सप्लाई करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल r मान लिया। ये सिचुएशन दी है, पहली सिचुएशन समझ में आ गई। अब इधर अगर मैं करंट की इक्वेशन लगाऊं, I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई 5.4 प्लस 3R इज 6.6, सो 3R आपके पास आ गया 1.2, स्मॉल r आ गया 0.4 ohms। सो पहली लाइन से मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। आगे क्या बोला? व्हाट करंट डज इट सप्लाई टू अ रेजिस्टर ऑफ 2.9 ohms। अब अगर मैं सेम बैटरी को 6.6 वोल्ट को 0.4 ohms इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं कितने से 2.9 ohm के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो करंट निकालना है। I करंट मान लिया। I कितना होगा? 6.6 अपॉन 2.9 प्लस 0.4, 6.6 अपॉन 3.3, रिजल्ट आ गया 2 एम्पियर। सो सेकंड का आंसर हो गया 2 एम्पियर। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, स्टेप्स चेक करते रहिएगा बेटा, कोई दिक्कत आए बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। थर्ड में बोल रहा है अ सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर, अ सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज with an ammeter, a resistor and a key। एक सेल है, उसको आपने कनेक्ट किया एमीटर से, रेजिस्टर से और एक की से। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सेल। ये सेल है जी, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, आइडियल वोल्ट मीटर अगर कुछ नहीं बोला। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है और एक की लगी हुई है। ये सिचुएशन है। When key is open, the voltmeter reads 1.5. When key is open, no current flows through the circuit.
जब की ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस सेल इज ईएमएफ। मतलब ईएमएफ की वैल्यू हो गई 1.5 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर ने कितना रीड किया 1.5 जब की ओपन है। व्हेन की इज क्लोज द वोल्ट मीटर रीड्स 1.35 एंड एमीटर रीड्स 10 एम्पियर। व्हेन की इज क्लोज्ड, when key is closed, voltmeter reads terminal potential difference। मतलब V की वैल्यू 1.35 वोल्ट है और करंट कितना दिया हुआ है तब 10 एम्पियर। आप रिलेशन आर निकालना है आपको, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के लिए यूज कर सकते हो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V कितना 1.35, E कितना 1.5, I10 R आपको निकालना है। तो 10R इज इक्वल टू 0.15, R की वैल्यू 0.015 ओम्स। सो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, EMF आ गया, ये दो चीज निकालनी थी। पहले 3 क्वेश्चन सबको क्लियर है? फर्स्ट 3 सबके सही हैं? ऑनलाइन सबने करें बेटा, काम किया है ना? फर्स्ट 3 में सबको क्लियर है? फर्स्ट 3 टैली हो गए। फर्स्ट 3 आ जाते हैं फोर्थ से। फोर्थ एंड फिफ्थ सामने ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, जो डाउट हो बेटा साथ साथ लिखते रहिए, कोई दिक्कत फिर भी हो तो पूछिएगा। The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt. Reading on a high resistance voltmeter. High resistance voltmeter बोलने का मतलब आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। आपको बोला रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। मतलब EMF ऑफ अ सेल, वो क्वेश्चन में दे दिया 2.2 वोल्ट। When the terminals of the cell are also connected to a resistor of 5 ohms, when terminals are connected as shown in circuit, voltmeter reading drops to 1.8। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया 1.8, यानी V की वैल्यू 1.8 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आता है? ये तो एक्सपेरिमेंटली मैंने शो भी किया था। जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज की रीडिंग क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। वो क्या वैल्यू होती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ओपन रखते हैं तो क्या होती है? EMF। तो EMF दे दिया आपको 2.2 और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 1.8 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे दिया 5 ओम्स। द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप टू इतना। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको एक रिलेशन याद है, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। सो आप ये रिलेशन लगा दीजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। तो E कितना 2.2 माइनस V कितना 1.8 अपॉन 1.8 इंटू कैपिटल R है 5। सो 0.4 अपॉन 1.8 इंटू 5 आ गया 2 अपॉन 1.8, 20 बाई 18, 10 बाई 9 ओम्स। अगर सपोज आप कहते हो नहीं सर मेरे को ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं स्ट्राइक किया तो आप ऐसा भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। I की वैल्यू क्या होती है? पहले I निकाल लो। I हुआ E अपॉन R प्लस R। सो E कितना है? 2.2, कैपिटल R 5, स्मॉल r नहीं पता, पहले ये I निकाला। अब V इज इक्वल टू E माइनस आई आर में ये सब्सटीट्यूट कर दो। V कितना 1.8, E कितना 2.2, I कितना 2.2 अपॉन 5 प्लस R इंटू स्मॉल r। इक्वेशन बन गई, इससे R निकाल लो।
सो आपकी कॉल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ तो अच्छा है, नहीं तो लंबा करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। 5th क्वेश्चन। 5th में कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohms is connected to a resistor R. If the current in the circuit is 0.5, calculate the value of R. First वाला repeated है. So I is equal to E upon R plus R. So R की वैल्यू आ गई 17 ohm. आगे बोला terminal voltage of the battery when the circuit is closed E minus IR. E की वैल्यू 10, I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 3। आंसर आ गया 8.5 वोल्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले 5 में कोई दिक्कत नहीं। 6th पे आ जाते हैं। 6th 7th सामने ध्यान दीजिए। 6th क्वेश्चन। 6 में आपको बोल रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ E इंटरनल रेजिस्टेंस R gives a current of 0.4 amperes when an external resistance of 12 ohms and 0.25 when external resistance is 20. Okay, so अब ध्यान देना, करंट होता है EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यही होता है करंट का एक्सप्रेशन। करंट पहले कितना है 0.4 एम्पियर, EMF अपॉन पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 12। रख लो फर्स्ट इक्वेशन। बाद में करंट है 0.25 एम्पियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20। आपको निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, डिवाइड कर लीजिए। 40/25, ई से ई कट गया, 20 प्लस आर अपॉन 12 प्लस आर। 5 8 5 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। 96 प्लस 8R is equal to 100 plus 5R. 3R is equal to 4. Small r आ गया 4/3 ohms. Small r की वैल्यू सब्सटीट्यूट, E की वैल्यू आई 0.4 into 12 plus small r. So 0.4 into 12 plus 1.33. 0.4 into 13.33। 4 3 12, 4 3 12 1 13, 12 1 13, 5.332 वोल्ट। ये ईएमएफ आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं 7th पे। हाँ जी बेटा बोलिए। चलेगा बेटा, वैसे भी कर सकते हो। आपने V क्या लिया उसमें? अच्छा, V क्या ले लिया, दोबारा बोलना। 4.8 कहां से आया? 4.8 कहां से आया? एक मिनट, I इंटू कैपिटल R। ओके, ठीक है ठीक है। V को तूने I इंटू कैपिटल R से निकाल के V इज इक्वल टू E माइनस, वो भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। 7th पे आ जाओ। 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.15 ohms are joined in series. 6 cells हैं, 2 volt और 0.15 ohms। 1 2 इस तरह से 6 सेल्स हैं। 6 सेल्स आपने कनेक्ट कर दिए। 6 सेल्स आपने कनेक्ट कर दिए सीरीज में टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू 8.5 ओम्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 ओम्स का आपने बना दिया। व्हाट इज अ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। इस सप्लाई का इफेक्टिव क्या बन गया, सीरीज में क्या हो जाता है, एडअप हो जाते हैं। 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 0.9 ओम्स और ये हुआ 8.5 ओम्स। मानते हो बेटा?
अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल। करंट कितना हुआ, करंट हुआ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 8.5 प्लस 0.9, सो 12 अपॉन 9.4, रिजल्ट आ जाएगा 1.28 एम्पियर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ईएमएफ माइनस आई इंटू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है 12 वोल्ट, आई की वैल्यू 1.28, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल 0.9, आंसर आ जाएगा 10.848। समझ में आ गया, इजी, कोई दिक्कत नहीं 7 तक। अगले पे आते हैं, 8th चेक कीजिए। 8th आपको बोल रहा है n number of identical cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in series. n cells को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, ऐसा ही हुआ। ये टोटल सेल्स कितने हैं, n सेल्स हैं, E R E R E R। जब n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR। आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड चार्ज्ड बाय डीसी सोर्स। चार्जिंग करते हैं तो बड़ी बैटरी उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं, डीसी सोर्स ऑफ E1 EMF, एक सोर्स लगा दिया, इसकी EMF है E1, यूजिंग अ रेजिस्टर कैपिटल R, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रुक जाओ, टाइम दे दूंगा बेटा लिखने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि ये डाउट होता है बच्चों का। यहां तक क्लियर? आपको बोल रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। आप इस चीज पे नोटिस करो, मैंने आपको क्या बोला, जब आपको चार्जिंग करनी होती है, चार्जिंग करने के लिए उल्टा कनेक्ट करना होता है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाना होता है। तो बड़ी बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि करंट इसमें क्या हो, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे, करंट ओवरऑल सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा। मतलब डोमिनेटिंग बैटरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। आगे क्या बोल रहा है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट कितना होगा, चार्जिंग करंट, करंट कितना होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना होगा, ईएमएफ क्या होगा, अपोजिंग है सपोर्टिव है, अपोजिंग है। सो टोटल ईएमएफ हो गई E1 माइनस NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, NR प्लस कैपिटल R। ये हो गया चार्जिंग करंट, फर्स्ट पार्ट। आगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, NE प्लस I इंटू NR। चार्जिंग हो रही है तो E प्लस IR लगेगा, टोटल वोल्टेज NE I इंटू NR, सो NE प्लस E1 माइनस NE अपॉन NR प्लस R इंटू NR। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हो जाएगा सिंप्लीफाई, लॉजिक समझ में आ गया, प्लीज लिख लीजिए इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 9th क्वेश्चन, 9th क्या कह रहा है, 4 identical cells each of EMF 2 volt are joined in parallel providing supply current to an external circuit containing 2 15 ohm resistors joined in parallel। very important question, एग्जाम में आया हुआ है। 4 सेल्स हैं, इजी है पर 2 3 4, 4 सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस RR मान ली चारों की, नहीं पता क्वेश्चन में। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ohm resistors joined in parallel। 15 ohm के 2 रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में ज्वाइन कर दिए। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल रेड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6। पहले इसका इफेक्टिव बनाते हैं, ध्यान देना बेटा। इसका इफेक्टिव अगर मैं बनाऊं पैरेलल में,
अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ईएमएफ सेम रहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला एक्सप्रेशन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई R/4 और ये 15 दो पैरेलल में 15/2। आपको बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रेट बाय आइडियल वोल्ट मीटर इज 1.6, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 1.6 वोल्ट, फॉर्मूला लगा दो V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर। V कितना है, I नहीं पता ना, ओके। और आसान तरीका, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो आ जाएगा R विच इज R/4 इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। यस और नो? यही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सो R/4 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 1.6 इंटू 115 अपॉन 2, R आ गया 7.5 ओम्स। खत्म। इजी लगा, आसान लगा। बाय चांस स्ट्राइक नहीं करता तो फिर से वही काम करोगे, दो चीजें निकाल के। अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, पहले करंट निकालोगे 2 अपॉन 15/2 प्लस R/4। और आसान कर देता हूं, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1.6 वोल्ट, करंट निकाल लो सर्किट में। करंट कितना हुआ, V बाय कैपिटल R, 1.6 अपॉन 15/2, सो 3.2 अपॉन 15 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब लगा लो V इज इक्वल टू E माइनस IR। V कितना है 1.6, E कितना 2 वोल्ट, I कितना 3.2 अपॉन 15 और R कितना है R/4। यहां से भी R कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 15/2। आपकी कॉल, जैसे मर्जी कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला स्ट्राइक करता है तो बिल्कुल उससे करो, नहीं करता तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं 10th पे। टेंथ क्वेश्चन, 3 identical cells of each of EMF 4 volt and internal resistance R are connected in series to a 6 ohm। 4 वोल्ट के 3 सेल्स हैं तो E इफेक्टिव हो गया 12 वोल्ट, R इफेक्टिव हो गया 3R, 6 ओम के साथ आपने सीरीज में लगा दिए। ये 3R है, ये 6 ओम के साथ आपने लगा दिए। फ्लोइंग करंट दिया है 1.5 एम्पियर। अब करंट का फॉर्मूला टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R निकाल लो पहले, 15 6 90 प्लस 15 3 45 इज इक्वल टू 12, 4.5 R इज इक्वल टू 3, R आ गया 2/3 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E टोटल माइनस I इंटू R इफेक्टिव, E इफेक्टिव माइनस I इंटू R इफेक्टिव। E इफेक्टिव कितना था 12, I कितना है 1.5, R कितना है, R इफेक्टिव कितना था 3R, 3R मतलब 2, सो 12 में 3 गया, आंसर आया 9 वोल्ट। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स कंप्लीट, तीनों टोटल कितना हुआ 9 वोल्ट। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे 2/3 यूज कर लेते हैं, R इफेक्टिव यूज करोगे वो 3R है। ठीक, नेक्स्ट 11th, क्वेश्चन में क्या बोला, इलेवेंथ क्वेश्चन में बोला अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across a 200 volt battery and a resistance of 38 ohms। ये सिचुएशन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सच अ लवली फुद्दू क्वेश्चन। ये 10 वोल्ट बैटरी है, 38 ओम का रेजिस्टर है, 200 वोल्ट की नीचे बैटरी है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, करंट निकालना है। ये दोनों बैटरीज क्या है, ओपोजिंग बैटरीज हैं। करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 190 बाय 38, कितना आंसर आया 5 एम्पियर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्वेल्व में क्या कह रहा है, इन अ गिवन डायग्राम E1 and E2 are 2 volt and 4 volt respectively and the resistance R1, R2 and R are 1, 2 and 5 ohms. Calculate the value of current and indicate its direction। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो पहले इसको बना लेते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं साथ में। E1 की वैल्यू है 2 and 4, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 की है 1 ओम, ये है जी 2 ओम्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। यही बोला जी, नो प्रॉब्लम। आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। बताओ कौन सा बड़ा है, E1 बड़ा है E2 बड़ा है? ये E1 है, ये E2 है। बड़ा बैटरी कौन सा है, E2 बड़ी बैटरी है। E2 डोमिनेटिंग करंट होगा, तो E2 की वजह से जो करंट होगा वो कहां होगा, इस तरफ। ओवरऑल सर्किट में करंट ये होगा। करंट होगा कितना, टोटल वोल्टेज 4 में 2 कम हुए 2 वोल्ट्स, लिखता हूं पूरा लिखता हूं, 4 - 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सीरीज में ऐड हो गए, ये आ गया 2/8, दैट इज 1/4 एम्पियर। डायरेक्शन इंडिकेट हो गई। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए एंड ए एंड सी। ये है सी पॉइंट, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, यहां ड्रॉप हुआ प्लस माइनस, करंट इस तरफ जा रहा है प्लस माइनस। 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, प्लस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या लेते हैं पॉजिटिव, माइनस पे पहले पहुंचे तो क्या लेते हैं नेगेटिव। बी से ए की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ जाओ, पहले पहुंचे प्लस पे, प्लस आई इंटू 2, फिर बैटरी के नेगेटिव पे -4, आई की वैल्यू कितनी है 1/4 -4, सो हाफ -4, रिजल्ट कितना हुआ -7/2 वोल्ट। दूसरे पार्ट में बोल रहा है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए से सी की तरफ जाओ, पहले पहुंचे प्लस पे +2, फिर पहुंचे प्लस पे प्लस आई इंटू 1, सो 2 + 1/4, आंसर आ गया 9/4 वोल्ट। आ गया समझ, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3 cells इतना 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 आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर इतना 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 इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 3 cells हैं, 2 वोल्ट 0.05 ओम्स, दूसरा है 1.8 वोल्ट, कुछ नहीं बोला तो सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड होते हैं जब तक ना बोला हो, 0.7 ओम्स, तीसरा है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 4 ओम्स। करंट कितना होगा, इफेक्टिव वोल्टेज 2 + 1.8 + 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 0.05 + 0.7 + 1, कितना हुआ 2 3 4 5.3 डिवाइडेड बाय 4 5 5.75, ये आ गया 0.9 के आसपास आंसर। इतना करंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं तीनों के तीनों। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, E - I इंटू R, 1.5 - 0.92 इंटू 1, 0.58 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। ये था नंबर 13। आ जाते हैं 14th पे। 14th में कह रहे हैं, इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन 4.5 ओम्स। इसमें करंट निकालना है, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो पहले सेल्स बनाते हैं। ये है जी 4 वोल्ट 0.5 ओम्स, उल्टी पोलैरिटी में 8 वोल्ट
1 ओम, 4.5 ओम्स, और इन दोनों का पैरेलल 3 और 6 का पैरेलल हो गया 2 ओम्स। करंट कितना हुआ? टोटल वोल्टेज 8 माइनस 4, ऑपोजिट पोलैरिटी में, तो सब्ट्रैक्ट हो गई, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4.5 प्लस 2 6.5, 7.5 8, कितना आ गया? हाफ एम्पियर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, करंट आ गया हाफ एम्पियर और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। पहला सेल है E1 और ये वाला सेल है E2। तो फर्स्ट वाले के अक्रॉस ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो फर्स्ट वाला क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए E प्लस I इंटू आर, आंसर आ गया 4.25 वोल्ट। सेकेंड वाले के लिए डिस्चार्जिंग है E माइनस आई इंटू आर, कितना हो गया? 8 माइनस 1/2 7.5 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले में चार्जिंग, सेकेंड वाले में डिस्चार्जिंग। क्लियर? और कुछ तो नहीं निकालना? नहीं निकालना। 15th, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सप्लाइड बाय अ बैटरी इन द सर्किट शोन इन फिगर। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, पहले करंट निकालना है। तो सबसे पहला यह है 36 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंसेस हैं, एक है जी 3 ओम्स, 6 ओम्स, 6 ओम्स, 3 ओम्स। आर इफेक्टिव पहले निकालोगे, 9 और 9 पैरेलल में 9/2, करंट हो गया वोल्टेज अपॉन आर इफेक्टिव 8 एम्पियर, 9 चौके 36 दूनी 8, 8 एम्पियर करंट आया। सो 8 एम्पियर करंट आएगा, 8 एम्पियर इधर पहुंचा, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऊपर गया 4 एम्पियर, नीचे भी गया 4 एम्पियर, बराबर बराबर, वापस 8 एम्पियर इधर। अब आपको क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, प्लस पे है तो प्लस लें, माइनस पे है तो माइनस। ड्रॉप क्या हुआ? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये पाथ ले लेता हूं, पाथ 1। पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक गया, ए से बी तक जाऊंगा, पहले पहुंचा माइनस पे, माइनस 4 इंटू 3, घूम के प्लस पे, प्लस 6 इंटू 4, आई आर माइनस 12 प्लस 24, आंसर आ गया 12 वोल्ट। सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 12 वोल्ट। याद है ना ये बात? ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, इधर से गया था, फिर इधर से गया था, फिर ऐसे घूम के गया था, तो हर एक से आंसर सेम आता है, नंबर्स डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, आ जाते हैं 16th पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड फ्लैग लगा दिया मैंने इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये। आ जाए आंसर नंबर 16 पे, प्लीज ध्यान देंगे, बहुत आता है एग्जाम में ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में, प्लीज ध्यान देना। पहले मैं जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इस पे आ जाऊं। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है सेल के लिए। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, सो V इज इक्वल टू I इंटू माइनस आर प्लस ई लिख सकता हूं। कंपेयर करो, Y इज इक्वल टू M X प्लस C, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और Y इंटरसेप्ट क्या होगा? EMF। तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, तो ये Y इंटरसेप्ट क्या होगा? EMF, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला, ये आपको वैल्यूज दी हैं, 4 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है 4 सेल्स का, ये क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये वैल्यू दी है 5.6 वोल्ट,
और एक्स एक्सिस पे वैल्यू दी है 2 एम्पियर। ठीक है, 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं। इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ 4 सेल्स, ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। इफेक्टिव ईएमएफ 4 टाइम्स ई, कितना हो गया 5.6, तो एक सेल की ईएमएफ हो गई 1.4 वोल्ट। एक सेल की ईएमएफ हो गई 1.4। इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप। ये पॉइंट हो गया 20, ये पॉइंट है 0,5.6। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 4R। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया माइनस 5.6 अपॉन 2। सो R की वैल्यू आ गई माइनस, एक मिनट, स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस होता है माइनस R, नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्लोप, नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्लोप। सो माइनस माइनस कट जाएगा, सो 4R यानी R कितना हो गया 5.6 अपॉन 8.7 ओम्स। ठीक है, समझ में आ गया, 0.7 ओम्स। कैलकुलेट द इंटर रेजिस्टेंस हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, इसमें लगता है एक थ्योरम। फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आगे करोगे MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सबसे ज्यादा पावर कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, बराबर। कहता है किस करंट के लिए मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। सो फॉर मैक्सिमम पावर करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लिखो कैसे इसको, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको फ्रेमिंग प्रॉपर करनी है। करंट हो गया E अपॉन R प्लस R। फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सो करंट हो जाएगा E अपॉन ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। E कितना है 5.6, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 4R है, सो 8R हो गया, 1 एम्पियर आंसर। ठीक है, कैपिटल R को स्मॉल r के इक्वल रखना है। 4 सेल्स हैं, चारों की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है टोटल 4R। सो 4R और एक्सटर्नल भी आपको कितनी रखनी होगी 4R, तो कितना हो गया 8R। R कितना था 0.7, आंसर आ गया इतना। स्मॉल r निकालने का एक और तरीका है, आप स्मॉल r एक और तरीके से निकाल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, टू कैलकुलेट स्मॉल r, टू कैलकुलेट स्मॉल r वी में ऑल्सो यूज x इंटरसेप्ट। कैसे, जरा इधर ध्यान देना। इधर अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करता हूं, फॉर x इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट इज 0, होता है कि नहीं। x इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या होता है, जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो 0। अब v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v क्या हो जाएगा 0, तो स्मॉल r हो जाएगा e बाय आई। तो ये i क्या है x इंटरसेप्ट, और e तो कांस्टेंट है ना, e तो कांस्टेंट है ना, तो यहां पे x इंटरसेप्ट यानी 2 एम्पियर। तो स्मॉल r आप सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते थे, x इंटरसेप्ट के लिए आप ऐसे भी बोल सकते थे ये कॉन्सेप्ट से, 4R इज इक्वल टू EMF 5.6 डिवाइडेड बाय करंट, करंट यहां पे कितना है 2 एम्पियर। सो R कितना हो गया 0.7 ओम्स। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच जैसे आपको अच्छा लगे, पर इलैबोरेट करना लिखना ये ज्यादा आसान है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मांगता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, ये डाउट था सबका, अब क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है। 17 में बोल रहा है 4 सेल्स, सेम है मेरे ख्याल से, रिपीटेड है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, इतना सेम है, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वैल्यू भी सेम है 5.62 एम्पियर, वैल्यू भी सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले पे, 18th पे। 18th कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ध्यान दो, ये सर्किट ऐसा है, 10 वोल्ट 2 ओम्स और नीचे उल्टा लगा हुआ है 4 वोल्ट 2 ओम्स और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो कितना है 2 ओम्स। यही सिचुएशन है, इक्विवेलेंट। अब ये उल्टा है ना 4, तो अब ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ई इफेक्टिव हो जाएगा 10 इंटू 2 E1R2 प्लस E2R1, तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन R1 प्लस R2। सो 20 माइनस 8 12, 12/4 आ गया 3 वोल्ट। आर इफेक्टिव के लिए तो सिंपल पैरेलल 1 ओम। सर्किट कैसा बन गया? सर्किट बन गया 3 वोल्ट 1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कितना कनेक्ट किया हुआ है? 2 ओम्स। तो सर्किट का करंट कितना हो गया? सर्किट का करंट हो गया 3/2 + 1, आंसर आ गया 1 एम्पियर। इजी। आ जाते हैं अगले पे, 19th पे। नाइनटींथ में आपको बोल रहा है 10 cells each of EMF 2 volt and resistance 10 ohms are connected in series. By mistake 2 cells are connected in reverse polarities. तो 8 cells तो सीरीज में ऐसे नॉर्मली कनेक्टेड होंगे, 8 cells, और 2 रिवर्स में कनेक्ट हो गए, 2 cells रिवर्स में कनेक्ट हो गए। सो मतलब ई इफेक्टिव कितना होगा? 8 टाइम्स 2 वोल्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 2 वोल्ट, मतलब 16 में 4 गए, इफेक्टिव वोल्टेज मिली 12 वोल्ट। ई इफेक्टिव हो गया 12 वोल्ट। आर इफेक्टिव कितना होगा? वो तो ऐड ही होगा, 10 इंटू 1 ओम, दैट इज 10 ओम्स। आर इफेक्टिव तो ऐड होता है ना, पोलैरिटी जैसे मर्जी कनेक्टेड हो। बाय मिस्टेक 2 आर कनेक्टेड, सिस्टम इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स। मतलब अब क्या हुआ? 12 वोल्ट का सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम्स, इसको आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया 2 ओम से। आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा 12/2 + 10, आंसर आ गया 1 एम्पियर। आ गई बात समझ? नेक्स्ट 20th। बैटरीज आपके पास दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 1.5, 24 वोल्ट, एक दिया है 3.5, नीचे दिया है 12 वोल्ट, 3 ओम्स और 3 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में। एक है 6 ओम, एक है 9 ओम, एक है 18 ओम्स। इसको मान दिया ए पॉइंट, इसको बोल दिया बी पॉइंट। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालोगे 1/18 + 1/9 + 1/6। सॉल्व करोगे 3 ओम से, ये 3 ओम्स आएगा। ठीक है। अब करंट निकालो सर्किट का। टोटल वोल्टेज अपोजिंग बैटरीज है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 3 + 3.5 + 1.5, 12/3 3 6 3 9 10 11 12/11 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू आ गई। आप क्या निकालोगे? करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम्स। मान लिया यहां करंट है I1, सो वोल्टेज निकालोगे ए और बी के बीच में, वो गया I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। आई कितना है? 12/11। रेजिस्टेंस ए बी के बीच में 3,
ये आ गया 36/11 वोल्ट। करंट फर्स्ट रेजिस्टर में से 18 ओम्स में से I1 माना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो 2/11 वोल्ट। ये आ गया ए और बी के बीच में, ए और 18 ओम्स में से करंट। इसके बाद आपको बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ऊपर वाले को मैंने इसको V1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके अक्रॉस V2 दिया है। जो ऊपर वाला है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, नीचे वाला क्या हो रहा है, चार्ज। तो V1 क्या होगा, E प्लस I इंटू R, सो 12 प्लस I की वैल्यू 12/11 इंटू R, सो 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 132 प्लस 36/11 168/11 वोल्ट। ये आ जाएगा V1। V2 डिस्चार्ज हो रहा है, V2 के लिए क्या लगाओगे, E 24 माइनस I 12/11, R की वैल्यू 3/2, 11 LCM, 24 इंटू 10 240, 240 और 24 264 माइनस 18, ये आ गया 246/11 वोल्ट। ठीक है, इंडिविजुअल नॉर्मल सर्किट है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर है। 20 है, ये 8 है। क्या करोगे, करंट निकाल लोगे, 4, 6 और 12, 1 बाय रेजिस्टेंस। इसको मैंने ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट बोल दिया। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, 12 LCM, 3 प्लस 2 प्लस 1, आर ए बी के बीच में आ गया 2 ओम्स। करंट सर्किट का कितना होगा, 20 में 8 माइनस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम्स प्लस 2 ओम्स प्लस 5 ओम्स प्लस 1 ओम। इंटरनल एक्सटर्नल जोड़ दिए, 12/10, 1.2 एम्पियर करंट आ गया। करंट इन सीरीज इन अ रेजिस्टर ऑफ 12 ओम्स। वोल्टेज ए बी के बीच में निकाल लो, वो हो गया I इंटू ए बी की रेजिस्टेंस, ये आ गया 2.4 वोल्ट। तो करंट I1, इसमें से करंट कितना आ गया, 2.4 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया, 0.2 एम्पियर। जैसे पहले किया बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, इसको V1 बोल दिया, इसको V2 बोल दिया। V1 चार्ज हो रही है, V1 हो गया E प्लस I इंटू R, सो 8 प्लस 2.4 10.4 वोल्ट। और सेकेंड वाले में 20 माइनस I इंटू उसकी रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका 18.8 वोल्ट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था। आ जाते हैं अगले पे, 22 पे। 2 identical cells having EMF 1.5 are connected in parallel। 2 सेल्स हैं, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, पैरेलल में कनेक्ट किया। इंटरनल रेजिस्टेंस है थ्रू रेजिस्टर ऑफ 17 ओम्स ईच। 2 17 ओम के रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ऐसे। सो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R/2 और नीचे हो गया 17/2 ओम्स। आगे क्या बोला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4। आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। स्मॉल r की जगह क्या यूज होगा, R/2, E की वैल्यू 1.5, V की वैल्यू 1.4 अपॉन 1.4 इंटू 17/2। R की वैल्यू आ गई 0.1, 17/14 ओम्स। यही निकालना था। ठीक है, 23rd 23rd में आपको क्या बोला, n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in a closed circuit so that positive terminals of the cell are joined to the negative terminals of the next as shown in figure. Okay, negative positive
negative positive, negative positive, negative positive, negative positive, and so on. Negative positive, negative positive, negative positive, negative positive. ये ऐसे. अब आपको नहीं पता, कहीं से भी आपने ज्वाइन कर दिया बीच में पकड़ के. मैंने यहां से एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट तक. मान लिया ये x सेल्स हैं, तो ये n-x सेल्स हो गए. x सेल्स नीचे हैं, n-x ऊपर हो गए. मतलब इसका जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा, ऊपर n-x टाइम्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया n-x टाइम्स R. नीचे क्या बनेगा? x टाइम्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया XR. दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. मानते हो? ऐसा ही है ना? अब देखो पोलैरिटी रिवर्स्ड है ना, मतलब अब E इफेक्टिव अगर निकालूं तो E1R2 माइनस E2R1 करना पड़ेगा. E इफेक्टिव हो जाएगा E1R2 XE इंटू n-XR माइनस E2R1 XR इंटू n-x टाइम्स E अपॉन R1 प्लस R2, मतलब XR प्लस n-x टाइम्स R. ऊपर n-x और x कॉमन, ER सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ गया 0. E इफेक्टिव 0, तो करंट सर्किट में क्या होगा? 0. E इफेक्टिव 0 आ रहा है. x कुछ भी हो, डज नॉट मैटर. ठीक है ना? सॉल्व करो ना. x और n-x कॉमन, क्या बचा? या सब कुछ ही कॉमन, 1-1 क्या बचा? 0. ये पूरा ही कट गया ना, पूरा टर्म कट गया ना, तो आंसर कितना आया? 0. E इफेक्टिव 0 है, तो यानी करंट की वैल्यू क्या हुई? 0. गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 24th. A battery consists of 12 cells in series, each having EMF E and internal resistance R. 12 cells है सीरीज में, internal resistance R. Some of the cells in the battery are connected with wrong polarity. Let X cells are connected with wrong polarity. Therefore, 12 minus X are connected in same polarity. मतलब ये सेल्स ऐसे हो गए और कुछ उल्टे लग गए. यही सिचुएशन हुई. ये कितने हैं सही वाले? कितने हैं? 12 माइनस एक्स. गलत वाले कितने हैं? एक्स. तो E इफेक्टिव कितना होगा? 12 माइनस एक्स टाइम्स E माइनस एक्स इंटू E. मानते हो? E कॉमन, 12 माइनस 2x. R इफेक्टिव कितना हुआ? वो तो ऐड ही होंगे, 12R. अब आपको क्या बोला? दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अनदर सोर्स ऑफ EMF 2E. ये जो बैटरी आपने बनाई, ये बैटरी कितनी है? 12 माइनस 2x टाइम्स E और इंटरनल रेजिस्टेंस 12R is connected to another source of EMF 2E and internal resistance 2R. Ammeter in the circuit reads 3 ampere when the battery and source aid each other. Aid each other मतलब same. If this is in support of another battery, support of 2E and 2R, तो करंट कितना होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? इसकी वोल्टेज प्लस जो दूसरी आपने सपोर्ट पे लगाई है, दोनों ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये हो गया. सो ये हो गया 12 माइनस 2x. E कॉमन ले लो, 14 माइनस 2x टाइम्स E अपॉन 14R रख लो. ये करंट कितना दिया हुआ है? ये करंट दिया है 3 एम्पियर. इसके बाद आगे क्या बोला? इन द एन एमीटर रीड्स 3 एम्पियर व्हेन एड ईच अदर
एंड व्हेन दे अपोज ईच अदर तो 2 एम्पियर। जब अपोज ईच अदर होगा, इफ दे अपोज ईच अदर तो 2 एम्पियर होगा, मतलब 12 माइनस 2x टाइम्स ई, इसमें से 2e सब्ट्रैक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा। ये बात समझ में आती है? इंटरनल रेजिस्टेंस तो जोड़ोगे ही ना, वो तो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो जोड़ोगे ही। तो आपके पास कितना आया? सब्ट्रैक्ट ई कॉमन लोगे, 10 माइनस 2x टाइम्स ई अपॉन 14r, ये आ गया 2। दो इक्वेशंस हैं, डिवाइड कर लो। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, आपके पास आया 3/2, डिनोमिनेटर कट गया, ई कट गया, 14 माइनस 2x अपॉन 10 माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 माइनस 6x इज 28 माइनस 4x, 2x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। तो एक सेल है जो रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट हुआ है। एड ईच अदर का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज ऐड हो गई, इंटरनल तो ऐड ही होता है, ठीक है। और अपोज ईच अदर मतलब दोनों उल्टी डायरेक्शन में, तो वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। 25th कह रहा है, टू सेल्स ऑफ इतना 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 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट so that the current through the resistance be same in two cases। ओके, सबसे पहले सीरीज में जब कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो E इफेक्टिव हो गया 3 वोल्ट, R इफेक्टिव हो गया 3 ओम्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो करंट कितना हुआ? 3/3 प्लस R रख लो। पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में E इफेक्टिव कितना हुआ? E1 R2, तो 1 इंटू 1 प्लस E2 R1, 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, यह आ गया 5/3 वोल्ट। R इफेक्टिव 1 और 2 पैरेलल में 2/3 ओम्स। करंट कितना हुआ? वोल्टेज अपॉन 2/3 प्लस कैपिटल R, सो 5/2 प्लस 3R। दोनों केसेस में करंट इक्वल बोला है, so 3/3 plus R is 5/2 plus 3R. So 6 plus 9R is 15 plus 5R. So 4R equal to 9, R आ गया 2.25 ohms। R आ गया 2.25 ohms। आगे क्या बोला? In which of the cases more heat is generated? सीरीज में, सीरीज में ज्यादा हीट जनरेट होगी क्योंकि ई इफेक्टिव ज्यादा होता है सीरीज में। ई इफेक्टिव ज्यादा है, करंट उस हिसाब से आर इफेक्टिव, आर आप कह सकते हो ज्यादा है, तो सीरीज में हीट जनरेटेड क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आता है? ये थे न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं कॉन्सेप्चुअल्स पे। कॉन्सेप्चुअल्स देखते हैं, स्टार्टिंग के इजी हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपको बोल रहा है स्टेट द कंडीशन इन विच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स इज इक्वल टू ईएमएफ। कब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर? व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट और नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सेल इज इन ओपन सर्किट। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई द टर्म दिस इज मिसनोमर। मिसनोमर टर्म का मतलब क्या होता है कि देख, नाम सुनने में हमें लगता है कि फोर्स है, बट इट इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is not a force, it's a misnomer term because actually it is a voltage. It is not a force, it is a voltage. Third पे आ जाएं, what is the potential difference? What is the difference between EMF and potential difference of a cell? आता है ना, EMF क्या होता है? When no current is drawn from the cell, the potential voltage, और terminal potential difference क्या होता है? When current is drawn from the cell, the voltage across the two electrodes of a cell. Following graph shows, अब इसमें ये आज मैंने एक्सप्लेन किया अभी, इस ग्राफ में ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होगी? ईएमएफ होगी ये वाला वाई इंटरसेप्ट, और फॉर व्हाट करंट पावर इज डिसिपेशन मैक्सिमम? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आज एक्सप्लेन किया मैंने आपको। वैल्यूज निकालते हैं इसकी दोबारा, ध्यान दो। ईएमएफ है यहां पे 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, तो ईएमएफ हो गई 6 वोल्ट, और
फॉर व्हाट आई पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम, पहले आपको निकालना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्लोप से आप निकालोगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3 ohms. सो फॉर मैक्सिमम पावर करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, आर की वैल्यू हो गई स्मॉल आर के इक्वल, तो 6/3 + 3 आंसर आ गया 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance capital R. Plot the graph showing the variation of E versus capital R. EMF versus capital R. EMF versus capital R. EMF versus capital R. EMF versus capital R. क्या EMF चेंज होती है कभी? कैपिटल R कुछ भी करो, V चेंज होगा, EMF तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो EMF वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ कैसा रहेगा? EMF वर्सेस कैपिटल R ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज EMF विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ R. दूसरा ग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस कैपिटल R. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस कैपिटल R. V को क्या लिखोगे? E माइनस IR, यही लिखोगे. V को लिखोगे E माइनस IR, यही होता है. E माइनस करंट कितना होता है? EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है. अब ध्यान देना, अगर कैपिटल R 0 है, अगर कैपिटल R 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा. ये 0 हो गया, RR कट गया, E माइनस E, आंसर कितना होगा? 0. एज कैपिटल R इंक्रीजेस, कैपिटल R बढ़ाओगे करंट डिक्रीज करेगा, तो V इंक्रीज करेगा. तो जैसे जैसे कैपिटल R बढ़ेगा V की वैल्यू बढ़ेगी. बट जब कैपिटल R बहुत बड़ा हो जाएगा तो करंट सर्किट का अप्रोच करेगा 0 को. करंट अगर 0 हो गया तो वोल्टेज EMF के बराबर हो जाएगी, विच इज अ कांस्टेंट. सो पहले बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, लगभग कंफर्म्ड है ये, किसी ना किसी टेस्ट में जरूर आएगा, स्कूल एग्जाम में, यूटी में, टर्म एग्जाम में. सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये V और R का. बच्चे कहते हैं V इक्वल टू IR, V और R स्ट्रेट लाइन. किसने बोला I कांस्टेंट है, R चेंज करोगे तो I चेंज हो जाएगा ना. ठीक है, सो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. 6th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बेटा 6 पे. 7th मेरे को अलग से करना पड़ेगा. 6 देखिए, 6th क्वेश्चन में आपको क्या बोला? A battery of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is being charged by a current of 5 amperes. एक बैटरी है जिसकी EMF है 2 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ohm. 2 volt internal resistance 0.1 ohm is being charged by a current of 5 ampere. उल्टी डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट आ रहा है. What will be the direction of current inside the battery? Reverse. What is the potential difference between the terminals? E plus IR. E कितना 2, I कितना 5, R कितना 0.1, रिजल्ट आ गया 2 प्लस 0.5, 2.5 वोल्ट. इजी क्वेश्चन. आ जाते हैं अगले भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज ध्यान दीजिए. आपको बोला अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R, two unknown resistors R1 and R2 greater than R1 and a perfect ammeter are given. Current in the circuit is measured in 5 different situations: without any external resistance, with resistance R1, with resistance R2, with both R1 R2 in series, with both R1 R2 in parallel.
करंट ऑब्टेन्ड इन दिस केसेस आर इतना इतना इतना, बट नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। आइडेंटिफाई कौन सा किस में होगा। सबसे पहले इफ नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, इफ नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, current in decreasing order is as follows। सबसे पहला, सबसे ज्यादा करंट कब होगा? when no external resistance is connected। जब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तब करंट मैक्सिमम होगा। दूसरा, when R1 and R2 are in parallel, पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। उसके बाद जब दोनों को इंडिविजुअली लगाऊंगा, तो जब मैंने ज्यादा वाले रेजिस्टेंस को लगाऊंगा तब करंट कम होगा। सो तीसरा केस होगा when R2 is connected, ज्यादा करंट चाहिए। when R1 is connected, कम वाले को लगाऊंगा। when R1 is connected, कम वाले रेजिस्टर को लगाऊंगा तो करंट ज्यादा होगा। ज्यादा वाले रेजिस्टेंस को लगाऊंगा तो करंट कम होगा। और सबसे करंट कम कब होगा? जब दोनों किस में कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। when R1 and R2 are in series। ये बात समझ में आती है? मतलब सबसे ज्यादा करंट कितना है? 4.2 एम्पियर, वो पहले केस में होगा। उससे कम करंट कौन सा है? 1.4, फिर 1.05, फिर 0.6, फिर 0.42। यही सिचुएशंस हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। उसके बाद अब आपके पास इनकी इक्वेशंस बनाओ। नो एक्सटर्नल कनेक्टेड, सो 4.2 इज E अपॉन R। तो इससे इक्वेशन आई E इज इक्वल टू 4.2R, रख लो। दूसरी इक्वेशन R1 R2 पैरेलल में 1.4 इज E अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, रख लो। गंदी सी इक्वेशन है। तीसरे पे आओ, R1 इज कनेक्टेड, R1 इज कनेक्टेड तो 1.05 is E upon R plus R1, E upon R plus R1। यहां से R1 निकाल लो। R plus R1 आपके पास है E upon 1.05। सो R1 कितना हो गया? E upon 1.05 माइनस स्मॉल r। E की वैल्यू 4.2R, 4.2R अपॉन 1.05 माइनस R। ये कितना आया एलसीएम लेने पे? 3.2 और 0.05 और कम करो, 3.15 अपॉन 1.05 R। रख लो नंबर 2। नंबर 3, अब आ जाओ तीसरी इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन, R2 इज कनेक्टेड तो है 0.6, 0.6 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R1 R2। सो R प्लस R2 आपके पास हुआ E मतलब 4.2R अपॉन 0.6, 7 6 42, 0.7R माइनस R। पॉइंट 7R, पॉइंट से पॉइंट कट गया, R2 आ गया 6R। नंबर 4, फिफ्थ हाउस सीरीज पे। सीरीज में कितना है? 0.42, 0.42 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अब वैल्यूज डाल दो सबकी। 4.2R अपॉन, हाँ जी दोबारा, वो कट जाएगा, वैल्यूज डाल दोगे। 0.42 इज E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। कैलकुलेशन हो जाएगी, 5 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी बेटा।
लॉजिकली समझ में आया? पहले ये बताओ, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटर रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इधर ध्यान दो, दोनों सेम है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2, होगा कि नहीं होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 हमेशा उससे बीच में ही आएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन E1, नहीं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज गिवन बाय, नहीं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, नो। तो ए ऑप्शन इज द आंसर कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो E1 और E2 के बीच में होगा, जैसे पैरेलल सीरीज वगैरह में करते हो। सो ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स। घर पे जो जो इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कीजिए, जो देख के किए वो भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।